तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे से देश के युवाओं में उत्साह बढ़ाने वाले भारत माता के लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती शनिवार को देश भर में मनाई गई। वहीं राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां सभी नेताओं ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा विपक्ष कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूके। नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर सीएम शिवराज ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये प्रदर्शन किसानों के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस की गुटिया लड़ाई का प्रदर्शन है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्यारे मियां यौन उत्पीड़न मामले में नाबालिग की मौत की सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष बने रहने की होड़ मची है। ये जितनी भी मांग करते हैं उसका प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा अरे सामने मत डालो यार आईडी यार के मंत्र को उद्घोष कर आईडिया नीचे करो यार, जिन्होंने भारत माता के पैरों से परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए देश में नहीं विदेश में जाके आजाद हिंद फौज का गठन किया और जिनके पराक्रम के कारण ही अंग्रेज विवश हुए भारत छोड़ने के लिए ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे विद्यार्थी जो समाज सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए उत्कृष्ट काम करेंगे, पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे, ऐसे 5 विद्यार्थियों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित करेगी। आज मैं जबलपुर भी जा रहा हूं। आप जानते हैं कि त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और बाद में फिर वो जबलपुर जेल में ही रखे गए थे। ये अलग बात है कि बाद में उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उस जेल की उस बैरिक में जाके भी नेताजी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। राज्यपाल से मुलाकात हुई राज्यपाल सर, उन्होंने आज सीबीआई जांच की मांग की है सर। देखो भैया, कांग्रेस में तो नेता प्रतिपक्ष बने रहें कि ना बने रहें, कौन अध्यक्ष रहेगा, ये जितने भी ट्वीट करते हैं या कार्यक्रम करते हैं, प्रदेश की जनता से इसका कोई लेना देना नहीं है। कौन के पास कौन सा पद सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, उनकी गुटी लड़ाई का प्रदर्शन, और ये केवल यही नहीं हो रहा है, दिल्ली में बैठक में लड़ पड़ते हैं मैडम के सामने। कोई कहता है कांग्रेस को चुनाव करवाओ, दूसरा कहता नहीं करवाते, एक ही परिवार रहेगा। एक परिवार की गुलामी में जकड़ी कांग्रेस केवल नाटक करती है। सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर आज का दिन एक पराक्रम का दिन है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि अपनी ताकत पर विश्वास करो, उधार की ताकत देश और समाज के लिए सबसे ज़्यादा घातक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं सूक्तियों पर अपने देश को सक्षम सशक्त बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी माननीय प्रधानमंत्री ने इन्हीं सूत्र वाक्यों के आधार पर जो देश के अंदर लिया है, तो संपूर्ण देश का जनमानस, देश के नौजवान
महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर आज संकल्प लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि देश के लिए हमारी भूमिका क्या बन सकती है। हम अपने मध्य प्रदेश को, अपने भारत को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, अपना स्वत्व जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं उसको और आगे ले जाने का प्रयास कैसे करें। इस संकल्प के साथ देश के एक ऐसे क्रांतिकारी नेता को जिसने भारत की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया के अंदर जा कर के अपनी ताकत बनाकर भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी को हम आज नमन करते हैं। देखिए, कांग्रेस किसान आंदोलन करे या कुछ भी करे, कांग्रेस जो है उनके अपने स्वत्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व उनका जो है उसके लिए कुछ तो वो करेंगे ना। तो इसलिए किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, जो कानून बने उनके साथ खड़ा है, हम सब ने देखा है। इसलिए अब इनके आंदोलनों से कोई किसानों पर असर पड़ने वाला नहीं है। सर, होल्डिंग कल्चर खत्म करने की बात चल रही है बीजेपी में, ये शुरुआत हो गई है, बैठक भी हुई है। देखिए, होल्डिंग कल्चर खत्म करने की बात नहीं है, जहां आवश्यक है वहां करना है। लेकिन हम सब लोगों ने ये प्रयास किया है कि ये एक इस प्रकार का कल्चर डेवलप नहीं हो कि फालतू के पैसे की बर्बादी इसके आधार पर हो। हमको जिम्मेदारी मिली है, तुम अपने संगठन के काम का विस्तार करें, संगठन को सुदृढ़ बनाएं, लोगों से मिलें, बूथ मजबूत करें। ये काम हमको करने की ज़रूरत है। केवल हवा में रह करके होर्डिंग पोस्टर लगा करके नेता नहीं बन सकते। इसलिए ज़मीन पर काम करने का आधार भारतीय जनता पार्टी का पहले भी था और आज भी है। देखिए, इन सब ये एक ऐसे इशूज हैं, इनके बारे में बहुत विचार मंथन करने के बाद क्या कदम सरकार को उठानी है वो सरकार जरूर उठाएगी। अजय बिश्नोई जी ने कोई ऐसी बातें नहीं कही हैं, दोनों बातें कही हैं। इसलिए उसके बारे में आप अजय बिश्नोई से बात करेंगे तो बताएंगे।